यानी कि जिसे हम ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। तो हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है ये जो है हमारी बॉडी को और हमारी बोन है, हमारी जो स्केलेटल मसल्स है उनको ग्रोथ उनके ग्रोथ डेवलपमेंट का काम जो है ये हमारा ग्रोथ हार्मोन करता है। तो ग्रोथ हार्मोन को हम जीएच हार्मोन भी बोलते हैं। ये जो है ग्रोथ हार्मोन जो होता है हमारा वो एंडोक्राइन हार्मोन होता है। तो जो एंडोक्राइन हार्मोन है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है। तो जो हमारा जीएच हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके द्वारा जो है हमारा ये हार्मोन है जीएच हार्मोन वो रिलीज होता है, सिक्रेट होता है। तो जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है ये जो है हमारी जो बॉडी है उसको डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ के लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे हमारी जो हाइट वगैरह होती है, हमारा शरीर जो बनता है, बढ़ता है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, वो इसी हार्मोन की वजह से जो है हमारे जो है शरीर की, हमारी बॉडी की जो है ये डेवलपमेंट होती है। तो थोड़ा सा बात करें हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बोर्ड पर देख सकते हैं आप कि जीएच इज सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच आर आल्सो नोन एज सोमेटोट्रोप्स। यानी कि जो हमारी जीएच हार्मोन है वो किसके द्वारा सिक्रेट होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा होती है, जिसको सोमेटोट्रोप्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सोमेटोट्रोप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, आल्सो नोन एज सोमेटोट्रोप्स। तो हमारे जो जीएच हार्मोन है वो किसके नाम से जानते हैं? इसको सोमेटोट्रोप्स के नाम से। तो देखिए मैंने बताया था कि इट स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ मोस्ट बॉडी सेल्स बट स्पेशली दोज इन दी बोन्स एंड स्केलेटल मसल्स। यानी कि जो है ये हमारी बॉडी सेल्स जो है उनके ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ हार्मोन। लेकिन ज्यादातर जो इसका यूज होता है वो हमारी जो बोन्स है और स्केलेटल मसल्स है उनमें जो है इसका यूज होता है। ये डेवलपमेंट का काम करती है, ग्रोथ का काम करती है। तो यहाँ पर जो है इट स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ मोस्ट बॉडी सेल्स बट स्पेशली दोज इन दी बोन्स एंड स्केलेटल मसल्स। इसके बाद में हम बात करें इज एविडेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। यानी कि जो हमारा जीएच हार्मोन है इसका सिक्रेशन जो है वो अडोलसेंट और एडल्टहुड में जो है ज्यादा होता है। यानी कि जब हम बच्चे होते हैं एडल्सेंट, जब अडल्टहुड में और अडोलसेंस जो हमारी एज होती है उस समय जो है ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन होता है। इसके बाद में जो है इसका सिक्रेशन जो है डिक्रीज होता रहता है। तो जो है हमारी जो है ये सिक्रेशन कब होता है ज्यादा? एडोलसेंस और एडल्टहुड एज में जो है इसका सिक्रेशन ज्यादा होता है। इसके बाद में हम बात करें कि जो है ये क्या काम करता है? मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करने का जो है काम करता है। हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो जैसे कई सेल्स में, कई बॉडी पार्ट्स है उनके अंदर जो है ये मेटाबॉलिज्म का काम करता है। ये फैट को जो है ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ये ब्रेक डाउन ऑफ फैट का भी ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पर जो है कुछ हमारी जो बॉडी पार्ट्स है लाइक दैट जो है लिवर है, इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज है, इनके अंदर जो है ये मेटाबॉलिज्म का काम करता है। तो ये जो है ये फैट को भी जो है ब्रेक डाउन करता है। इसके बाद में हम बात करें कि जो है डेफिशिएंसी ऑफ जीएच हार्मोन, जीएच इन चिल्ड्रन कॉजेज स्टंटेड ग्रोथ लीडिंग टू ड्वार्फिज्म। मतलब कि जो हमारा ये जो हार्मोन है जीएच हार्मोन, कभी कभी क्या है इसकी कमी हो जाती है, मतलब सिक्रेशन कम होता है, इसका ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है। तो उसकी वजह से जो है बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पाती है, बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ग्रोथ नहीं हो पाती। तो उसकी वजह से जो है जो सिचुएशन होती है उसको क्या कहते हैं हम? ड्वार्फिज्म। मतलब कि जो है डेफिशिएंसी हो गई है जीएच हार्मोन की, डेफिशिएंसी के कारण जो है बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाया, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? ड्वार्फिज्म। यानी कि जब बच्चा जो है ठेंगना या बोना रह जाता है, उसकी जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। इसके बाद में एक अगली सिचुएशन ऐसी आती है कि कभी कभी जो है हमारी जीएच हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है, यानी कि इसका लेवल ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उस स्थिति को हम कहते हैं गिगांटिज्म। तो हाइपर सिक्रेशन यानी कि ज्यादा सिक्रेशन हो गया है ऑफ जीएच कॉजेज एनॉर्मस ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू गिगांटिज्म। तो यहाँ पर जो है एक होता है ड्वार्फिज्म और एक होता है गिगांटिज्म। तो गिगांटिज्म मतलब कि
हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच हार्मोन, यानी कि जीएच हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होना। और ड्वार्फिज्म मतलब डेफिशिएंसी ऑफ जीएच, यानी कि जीएच हार्मोन ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर जो है ये दो सिचुएशन है, कौन कौन सी, ड्वार्फिज्म और गिगांटिज्म। अब देखिए यहाँ पर जो है कोई कहीं कहीं ऐसी सिचुएशंस आती है, कहीं कहीं ऐसी स्थिति आती है, फैक्टर अफेक्टिंग्स है जो हमें जो है हमारी जो ग्रोथ हार्मोन्स की सिक्रेशन को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे कि हाइपरकैपनिया जो है एक वो सॉरी हाइपरकैपनिया नहीं, हाइपोग्लाइकेमिया जो है, हाइपोग्लाइकेमिया, फास्टिंग है, स्टारवेशन, एक्सरसाइज, ग्रोथ हार्मोन है, इसका सिक्रेशन ज्यादा होता है। यानी कि हाइपर कैपनिया वो वाली हाइपोग्लाइकेमिया, तो हाइपरग्लाइकेमिया फास्ट करते हैं उस समय भी जो है हमारी जो ग्रोथ हार्मोन है उसका सिक्रेशन जो है अफेक्ट होता है, बढ़ जाता है। मतलब कि ये जो हमारे ग्रोथ हार्मोन है, जीएच हार्मोन है, वो ज्यादा रिलीज होता है। कौन कौन सी स्थिति में, हाइपोग्लाइकेमिया, फास्टिंग, स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब यहाँ पर भूखमरी या फिर भूख हड़ताल भी बोल सकते हैं। एक्सरसाइज, स्ट्रेस की स्थिति में होते हैं हम। तो ये जो है हमारी ग्रोथ हार्मोन है, इसका स्टिमुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो हम स्ट्रेस की स्थिति में आ जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, तो उस समय क्या है हमारा ब्रेन, तो ब्रेन को क्या है मैसेज जाएगा, तो मैसेज जाएगा तो उस समय जो है भाई बाबू भैया ये किसका दिमाग का खेल है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा जो हाइपोथैलेमस है, पूरी जो ब्रेन की एक्टिविटी कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो जो हाइपोथैलेमस हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए। जो हमारी हार्मोन सिक्रेशन का काम है वो किसके द्वारा होता है, हमारा पूरा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा जो है ये पूरा प्रोसेस होती है हमारी जो हार्मोन्स रिलीज की है। मैंने बताया था आपको एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो है मैंने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में मैंने जो था आपको डिस्कस किया था। तो आप जो है आपको डिस्क्रिप्शन में एंडोक्राइन सिस्टम की वीडियो की जो है लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है एंडोक्राइन सिस्टम को